रात के भयानक अंधेरे को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज़्यादातर इस वक्त उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता था। ऐसे वीरान रास्तों पर उसका रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदात आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसी के बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायर की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरों में वृक्ष के डरावने चेहरे किसी राक्षसी के कंकाल के भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहे थे। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। क्या हुआ पिताजी? उस्मान ने अपने पिता से पूछा। अब्बास ने बोला, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर तू उठ गया है तो मेरी मदद कर दे। गाड़ी तुरंत ही ठीक हो जाएगी और फिर हम अपने रास्ते चल पड़ेंगे। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। किसी डरावनी कहानी से यह माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनके ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजान खौफ के चलते दोनों गाड़ी में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई हमला ना कर दे, मगर भगवान के वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी भी पेड़ पौधों में सरसराहट भर रही थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कई छोटे से बस स्टैंड का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। पिताजी, कोई दुल्हन लग रही है, अब्बास का बेटा बोलता है। फिर अब्बास बोलता है, हाँ बेटा, कोई दुखियारी है। घूंघट तोड़ के वह स्त्री अपने चूड़ियों की खनक बिखरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात से घर के बाहर निकलना पड़ा और ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है, ऐसा सोचकर अब अब्बास अपने बेटे को कहता है, उस्मान बहन जी को बोल दे पीछे बैठ जाएं, अगले स्टेशन पर हम उतार देंगे। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने के लिए खिड़की के बाहर अपना सिर निकाला। तभी उस्मान कहता है, पिताजी, बाहर तो कोई भी स्त्री नहीं है। उस्मान परेशान होकर बोल उठा। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने के लिए ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंख हैरत से फटी की फटी रह गई। वह तो पीछे बैठी है पिताजी। उसने बात भले ही पिता से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें अभी तक भनक भी नहीं लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को जहां उतरना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस
स्त्री को मुझे पीछे उतारना था, ये बात तो मेरे जहन से ही निकल गई। देख पीछे कहीं वो सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोला, पिताजी वह स्त्री तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात करता है? अच्छे से देख, पीछे छुप कर बैठी होगी। ठीक से गाड़ी में देख, शायद ये हो सकता है कि जब गाड़ी धीमी पड़ी होगी तो वो उतर गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार भगाते रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी के जैसे ही उसके साथ यह घटना घटी। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टिका दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोर की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वह उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए नंगे पैरों को देखा। पूरी तरह चौंका। घबराते हुए अब्बास ने नजर उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंगों के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू इधर क्या कर रही है? तू तो रास्ते में उतर गई थी। मैं क्यों उतर जाती? भला तुम ही तो मुझे लाए हो इधर। अब मैं तुम्हारी लुगाई बन के रहूंगी। उस घूंघटतानी औरत ने ये बोला। वैसे ही अब्बास खड़े खड़े उधर भूत बन गया। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर मेरे घर में तो पहले ही लुगाई है। डरते डरते वो बस यही कह पाया था। दूसरी बार बोला तो तेरी जवान खींच लूंगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए यह कहा, तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। पर मोहतरमा, मैं आपको रखूंगा कहाँ? मैं बताती हूँ। तुम अपना जांग चीर लो और मेरे सिर के बाल काटकर उस जांग में रख लो। मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसके घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डरा कर चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया।